हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। ब्लाउज़ का साइज है 38, वेस्ट साइज है 32, 38 और 32। यह हमने अस्तर लिया है। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर नीचे से अस्तर को हम बराबर में लेंगे। अब यहाँ से अस्तर को कट करके निकालेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15.5 इंच मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। यहाँ से आर्म होल लेंगे साइज 6 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच, फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा। अब तिरछी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच लेंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई साइज 9 इंच लेंगे। चौड़ाई 3 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं या कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करके हम पान के शेप में बनाएंगे। शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से 1.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके अंदर की तरफ इस तरह से बेल्ट में मिला देंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, साइज 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से साइज 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे इस तरह से जहाँ पर हमने टक्स के लिए लिया था। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब इस तरह से हम नाप का बराबर में लेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर से लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ हम लेंगे साइज 14 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से आई और हुक के लिए। शोल्डर लेंगे साइज 6 इंच। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे साइज 6 इंच। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 9 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा, फ्रंट के लिए 1 इंच रहता है। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई यहाँ से 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे 7 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। चौड़ाई 4 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इस तरह से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं बैक के लिए।
अब इस तरह से कमर साइज नापेंगे, फोल्ड करके यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, ऊपर से टक्स के लिए 4 इंच लेंगे। अब दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच ले लेंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। बेल्ट की से हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था। अब यहाँ से माइनस करेंगे। अब ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके अस्तर को रखेंगे सभी पार्ट को। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से चौक से निशान लगा दिया है। अब कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट होगा। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। ब्लाउज का साइज है 34, वेस्ट साइज है 32। ये मैंने अस्तर लिया है। अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। फ्रेंड, अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। डेढ़ इंच हम लेंगे। साइज 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे। साइज 5 इंच। आर्म होल लेंगे साइज 5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 8 इंच। डेढ़ इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। डेढ़ इंच टक्स के लिए, डेढ़ इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 9 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से पान की शेप में। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं नेक की डिजाइन। अब हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे। साइज 12 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ राउंड शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे। साइज 9 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से साइज 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
1.5 इंच टक्स के लिए लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम टक्स के मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब इस तरह से हम नापेंगे बराबर में। अब ऊपर से डॉट का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच यहाँ से ले लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर में लेंगे इस तरह से। हाफ इंच यहाँ से हम बढ़ा देंगे स्टिचिंग के लिए। अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब हम बेल्ट को माइनस करेंगे। इस तरह से 7 इंच हमने लिया था, 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर इस तरह से अस्तर को रखेंगे, सभी पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए। अब किनारे साइड में इस तरह से चॉक से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से चॉक से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब कट करेंगे फैब्रिक को। ब्लाउज का जो भी साइज है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट कर सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने नीचे रखा है, ऊपर अस्तर को रख दिया है। अब चारों तरफ से इस तरह से हमने पिन लगाया है। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर दिया है। अब फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हल्का हल्का कट करेंगे कि ताकि अस्तर अच्छे से पलट जाए। अब हम पिन को निकाल देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से हम सीधा करेंगे फैब्रिक को।
अब हम उल्टे साइड में सिलाई करेंगे चारों तरफ से। इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई हो गया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। देखिए नेक के डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उठाया है। अब हम दूसरे पार्ट पर भी उसी तरह से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट पर इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे प्रिंसेस ब्लाउज पर। बेल्ट को ऊपर रखेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें। यहाँ पर पहले हम पिन लगा देंगे। ऊपर से इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब हम दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। पिन को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।